एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है, महात्मन, मैंने सुना है कि लोग कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं, क्या ये सत्य है? बुद्ध कहते हैं कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हम जीवन में वही बनते हैं जो अपने बारे में सोचते हैं। हमारे जीवन में वैसी ही घटनाएं घटती हैं जैसी घटनाओं के बारे में हम सोचते हैं। हम जैसे बनते जाते हैं वैसे ही लोग भी हमसे जुड़ते जाते हैं। यह हजारों करोड़ों लोगों का अनुभव सत्य है। यह इतने ज़्यादा लोगों द्वारा जांचा परखा जा चुका है कि अब एक वैज्ञानिक तथ्य जैसा भी माना जाने लगा। अगर कोई आपके अपने जीवन में अपनी स्थिति से असंतुष्ट है तो इसके लिए खुद वही जिम्मेदार है, क्योंकि अनजाने में वह अपने बारे में वैसी सकारात्मक बातें नहीं सोच पा रहा जैसा कि उसे जीवन चाहिए। दुखों के बारे में सोचकर हमें खुशियों भरा जीवन कैसे मिल सकता है? यह बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए जैसा जीवन चाहते हैं हम वैसे ही जीवन के बारे में सोचें, कल्पना करें, वैसे ही जीवन के दृश्य देखें, उसे विजुअलाइज करें। ऐसा करने पर हमारी चाहत के दृश्य हमारे अवचेतन मन तक पहुंचने लगेंगे। ये याद रखिएगा, हमारे अवचेतन का कनेक्शन सीधे असीमित शक्तियों वाले ब्रह्मांड से है। इसलिए अवचेतन मन जो भी चाहता है उसे हमेशा पूरा कर लेता है। तो आप भी अपने जीवन में सकारात्मक सोचिए। सकारात्मक सोच आपको कुछ बड़ा करने पर मजबूर कर देगी। गौतम बुद्ध की ये सारी बातें वह व्यक्ति बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारा समाज अक्सर कोई सकारात्मक काम करने से पहले हमें रोकने की कोशिश करता है। बार बार हमें यह जताया जाता है कि हम कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, हमें कामयाबी मिलने की गुंजाइश बहुत कम है, हमें अपने सपने अपनी हैसियत के अनुसार ही देखने चाहिए। पुरानी कहावत है कि जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए, लेकिन हमें चादर से बाहर की सोच रखने की दरकार है। पैर चादर से बाहर जाएंगे तब ही हम चादर को बड़ी करने की सोच रखेंगे, वरना तो जितनी चादर है उतने में ही सिकुड़ कर रह जाएंगे। एक आम इंसान कोई भी बड़ा काम करने से पहले डर जाता है। यह डर उसे कोई भी नया काम शुरू करने नहीं देता। उसके पास जितना है उतने में ही संतुष्ट वह हो जाता है। वह जीवन में रिस्क उठाने से डरता है। वह हार और जीत के बीच की कड़ी में डर के रह जाता है। तो बेहतर और सफल मनुष्य बनने के लिए सबसे पहले अपनी सोच पर विजय हासिल करना सबसे ज़्यादा अहम है। जब कोई व्यक्ति खुद को और इस संसार को समझ लेता है, मोह और प्रेम के बीच का अंतर समझ लेता है, उसके अंदर से डर जलन जैसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं, तब जाकर व्यक्ति सच्चे मन की शांति को पा सकता है। जैसे ही तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारे सारे विचार शांत हो जाएंगे और तब तुम महसूस कर पाओगे कि असल में तुम्हारा दिमाग कितना शक्तिशाली है। इतना कहकर महात्मा अपने मौन की साधना में बैठ के ध्यान में चले गए और वह व्यक्ति भी उनके चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लेकर वहाँ से चला गया।